भारतीय लोकतंत्र की जीवन और कभी कभी अराजक दुनिया में राजनेताओं को जनता के गुस्से और हताशा का सीधे तौर पर सामना करना पड़ता है। हालांकि ये गुस्सा कई बार अपनी सीमाएं लांघकर शारीरिक हमले का रूप लेता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हालिया थप्पड़ की घटना इस तरह की पहली घटना नहीं। भारत के राजनीतिक इतिहास में कई मौके आए जब मुख्यमंत्रियों और बड़े कद के नेताओं को सार्वजनिक रूप से थप्पड़, स्याही या फिर अन्य हमलों का सामना करना पड़ा। जाहिर तौर पर रेखा गुप्ता इनमें अकेली नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल हमलों का बार बार निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शायद उन राजनेताओं में से एक हैं जिन्हें सबसे अधिक बार इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ा। मई 2019 में दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक चुनावी रोड शो के दौरान एक व्यक्ति ने उनके खुले वाहन पर चढ़कर उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके ठीक पहले 2014 में जब वे मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के सुल्तानपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक ने उन्हें थप्पड़ मारा। ये घटनाएं सिर्फ थप्पड़ तक सीमित नहीं रही, उन पर स्याही फेंकने, मिर्च पाउडर से हमला करने जैसी गंभीर घटनाएं हुई हैं। नवंबर 2018 में दिल्ली सचिवालय के अंदर उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका गया, जिसने सुरक्षा व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई। शरद पवार जब केंद्रीय मंत्री पर उठा हाथ। नवंबर 2011 में एक बेहद चौंकाने वाली घटना में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को नई दिल्ली में एक सार्वजनिक समारोह में एक युवक ने थप्पड़ मारा। हमलावर हरविंदर सिंह महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री पर इस तरह का हमला सुरक्षा में एक बड़ी चूक का प्रतीक था। इसी हमलावर ने पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम पर हमला किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेरोजगारी के गुस्से का शिकार। फरवरी 2014 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान थप्पड़ का सामना करना पड़ा। पानीपत में एक रोड शो के दौरान एक बेरोजगार युवक ने उनके पास आकर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। युवक अपनी नौकरी न लगने की हताशा से ग्रस्त था और इस कृत्य के माध्यम से वो सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता था। इस घटना ने दिखाया कि कैसे व्यक्तिगत हताशा और बेरोजगारी का गुस्सा सीधे तौर पर राज्य के सर्वोच्च नेता के खिलाफ निकल सकता है। इन प्रमुख घटनाओं के अलावा कई छोटे बड़े नेताओं को समय समय पर जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर भी एक पत्रकार ने हमला करने का आरोप लगाया था। हालांकि अदालत ने बाद में उन्हें बरी कर दिया। ये सभी घटनाएं एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक संदेश देती हैं। ये न केवल कानून व्यवस्था और राजनेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि ये दर्शाती है कि जनता और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच संवाद की खाई कितनी गहरी है। ये हमले लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने के स्वस्थ तरीकों पर भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इन सभी हमलों में से आपको कौन सा हमला याद है या आपने खुद देखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.